इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो स्लाइम ड्रैगन से बात कर रहा होता है और ड्रैगन उसको बताता है कि मैं यहाँ पे 300 सालों से कैद हूँ और मेरे मैजिक्यूल्स कम हो रहे हैं, मेरे मैजिक्यूल उड़ रहे हैं यहाँ पे। उस पे स्लाइम अपने मन में सोचता है कि इसी वजह से इस केव में बहुत सारे प्रीशियस जेम्स और प्लांट्स थे। उसके बाद वो पूछता है ड्रैगन से कि अब तुम वहाँ क्या होगा, तो ड्रैगन बोला कि 100 साल बाद मेरे पूरे मैजिक्यूल्स उड़ जाएंगे। और उसके बाद स्लाइम पूछा उसके बाद क्या होगा, तो ड्रैगन ने जवाब दिया कि उसके बाद मैं मर जाऊँगा। उस पे स्लाइम बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है और नाराज़ हो जाता है और सोचता है कि क्या ग्रेट सेज इस प्रिजन को तोड़ सकती है। उसके बाद स्लाइम ग्रेट सेज को इस प्रिजन पे ट्राई करता है और थोड़ी देर ग्रेट सेज टाइम लेता है, उसके बाद फेलियर दिखा देता है, जिसकी वजह से स्लाइम को पता चल जाता है कि हमारे पास डाटा इनसफिशिएंट है। उसके बाद ग्रेट सेज सर्वे करता है, जिससे स्लाइम को पता चलता है कि अगर मेरे पास इनफ डाटा हो जाएगा, बहुत डाटा हो जाएगा, तो मैं इसे तोड़ सकूँगा। ये बात वो ड्रैगन को बोलता है और ड्रैगन बोलता है ठीक है। उसके बाद स्लाइम बोलता है तो क्या मैं तुम्हें खा लूँ इस इम्प्रिजनमेंट के साथ। तो ड्रैगन पहले तो थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन फिर बोलता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, हम दोनों बढ़िया दोस्त हैं, इस वजह से मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ और तुम अपनी स्किल मेरे ऊपर यूज़ कर सकते हो। तभी स्लाइम बोलता है कि मैं बाहर से इस प्रिजन को तोड़ूंगा और तुम इस प्रिजन को अंदर से तोड़ना, जिससे शायद ये प्रिजन टूट जाए। ड्रैगन बोलता है कि हाँ ये टूट सकता है, चांसेस लेने चाहिए, यहाँ ऐसे बैठे रहने से क्या मतलब। उसके बाद ड्रैगन स्लाइम को बोलता है चलो हम दोनों दोस्त बन गए हैं तो हम दोनों एक दूसरे को नाम देते हैं। उसके बाद स्लाइम बहुत सोचता है और सोचता है ये वेल्डोरा द स्टोर्म ड्रैगन है, तो इसका नाम स्टोर्म से रिलेटेड ही होना चाहिए। तभी वो अपने दिमाग में स्टोर्म स्टोर्म सोच रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है टेम्पेस्ट। तो वो ड्रैगन को टेम्पेस्ट नाम दे देता है, अब उसका नाम वेल्डोरा टेम्पेस्ट हो जाता है। और उसके बाद ड्रैगन स्लाइम को नाम देने को सोचता है और स्लाइम को वो रीमुरू नाम देता है। वो नाम लेने के बाद रीमुरू बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और उसकी पावर्स भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्लाइम, जिसका नाम अब रीमुरू है, वो ड्रैगन को अनलिमिटेड प्रिजनमेंट के साथ ही अपनी स्किल डिवावर यूज़ करके खा लेता है। जो ड्रैगन बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होके ड्रैगन के शील्ड के साथ पूरा उसको अपने पेट के अंदर भर लेता है। ड्रैगन की गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और हम लोग देखते हैं कि एक गिल्ड मास्टर अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है। वो अपने दोस्त के प्रेशर पे आने पे बोलता है कि तुम मेरे बचपन से बहुत बढ़िया दोस्त रहे हो, इस वजह से मैं गिल्ड के कुछ लोगों को भेजूंगा उस डंजन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ड्रैगन कैसे गायब हो गया, वो ज़िंदा है कि नहीं। और ऐसे ही बातें जानने के लिए मैं उन्हें वेल्डोरा द स्टोर्म ड्रैगन के केव में भेजूंगा कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रीमुरू निकल रहा होता है उस डंजन के बाहर और रास्ते में पड़ रहे सारे ऑर्ब और मेडिसिनल चीज़ों को खाते हुए जा रहा होता है। वो पानी में तैरते तैरते उसे एक स्किल मिलती है वाटर मूवमेंट, जिससे वो पानी में बहुत तेज़ चल सके। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है और उसको फिर एक स्किल मिल जाती है वाटर मैनिपुलेशन इवोल्वेशन, जिससे रीमुरू वाटर को किसी भी शेप में चेंज कर सकता है। तभी वो आगे बढ़ता है और उसको एक स्नेक दिखता है, एक सांप दिखता है जो उस पर हमला करता है, लेकिन रीमुरू उसको वाटर मैनिपुलेशन एबिलिटी से हरा देता है, उसका सिर काट देता है और उसके बाद उसे पूरा खा लेता है। ये मर चुका था सांप, इस वजह से उसकी सारी स्किल्स इसको रीमुरू को मिल जाती है और वेल्डोरा की भी बहुत स्किल्स रीमुरू को मिल चुकी होती है, वेल्डोरा की पावर्स मिल चुकी होती हैं रीमुरू को। और सांप को मारने के बाद रीमुरू अब पॉइजनस ब्रेथ निकाल सकता है
और कोई भी हीट सोर्स को डिटेक्ट कर सकता है और सांप में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। आप 10 सेकेंड इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको इनमें कैसी लगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिमुरु एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म होके एक लिजर्ड से लड़ने जाता है, जिसको वो आसानी हरा देता है और उसे खा लेता है, जिससे लिजर्ड की भी एबिलिटी उसको मिल जाती है। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है तो उसे एक एविल सेंटिपीड मिलता है जो उस पर हमला करता है, लेकिन उसको भी रिमुरु आसानी से हरा देता है। फिर वो और आगे बढ़ता है और उसको एक ब्लैक स्पाइडर मिलता है, जिसको रिमुरु वो उसे भी बहुत आसानी से हरा देता है और उनकी एबिलिटी उसको मिल जाती है उनको खाने के बाद। और उसके बाद हम लोग देखते हैं रिमुरु एक बड़े से खाई को पार कर रहा होता है। स्पाइडर वेब्स थे जो स्पाइडर की एबिलिटी थी, जिसको रिमुरु ने हराया था और उसे खाया था। फिर हम लोग देखते हैं कि रिमुरु एक बैट को अपने जाल में फंसा लेता है और उसको भी वो मार के खा लेता है, जिससे उसको बैट की भी एबिलिटी मिल जाती है, जिससे वो बोल सकता है और एको करके अपनी आवाज़ गूंजा सकता है। उसके बाद रिमुरु के सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा आता है और रिमुरु को लगता है कि यही होगा यहाँ से निकलने का रास्ता, इस डंजन से निकलने का रास्ता। और तभी रिमुरु सोचने लगता है कि मैं इस दरवाजे को कैसे खोलूँ। उसी समय 3 एडवेंचरर आते हैं जो भेजे गए होते हैं गिल्ड मास्टर द्वारा इस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वेल्डोरा कैसे गायब हो गया। तो उन्हें देखने के बाद वो बात कर रहे होते हैं और रिमुरु देखता है कि उनकी बातों को लेकिन समझ नहीं पाता है। तभी वो ग्रेट सेज से पूछता है कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ग्रेट सेज बोलती है कि तुम अपने मैजिक्यूल्स लगा के इनकी बातों को समझ सकते हो, क्या उनसे बात करना चाहोगे? तो रिमुरु बोलता है नहीं, कहीं वो मुझे मॉन्स्टर समझ के मुझे मार ना दें। तभी हम लोग देखते हैं उन एडवेंचरर में एक मेज होता है जो अपनी एबिलिटी यूज़ करके उन सबको गायब कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर को अवॉइड कर सकें। और फिर हम लोग देखते हैं कि रिमुरु हंसते खेलते कूदते उछलते उस डंजन से बाहर निकल आता है और वो डंजन से बाहर निकल के बहुत सारे हरे भरे पेड़ देखता है और बोलता है इस वर्ल्ड में आने के बाद पहली बार इस सतह पे आया हूँ और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिमुरु रास्ते में चल रहा होता है और कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं उसके सामने और वो बहुत सहमे सहमे होते हैं। तो रिमुरु उनसे बात करने की कोशिश करता है और अपने बैट वाली एबिलिटी यूज़ करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आवाज़ देती है जिससे वो लोग सारे गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो लोग रिमुरु को अपने विलेज हेड के घर ले जाते हैं और वहाँ उनका विलेज हेड बैठा होता है रिमुरु के सामने और बोलता है कि जब से वेल्डोरा गायब हो गया है इस जगह से, तब से आसपास के मॉन्स्टर्स ने हमला करना चालू कर दिया है। तो रिमुरु सोचता है कि ये तो मेरी गलती है, तो मुझे इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ही वो कारण हूँ जिसके कारण वेल्डोरा ड्रैगन यहाँ से गायब हो गया है। उसके बाद वो बोलता है विलेज चीफ से कि तुमको कैसे पता कि मैं स्ट्रांग हूँ। तो विलेज चीफ बोलता है कि कोई भी जान जाएगा कि तुम स्ट्रांग हो, तुम इतना खतरनाक ऑरा जो निकालते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिमुरु ग्रेट सेज से बोलता है ये ऑरा क्या है। तभी ग्रेट सेज बोलती है कि जो तुम्हारी पावर होती, मैजिकल पावर होती है, वही ऑरा होता है। उसके बाद रिमुरु बोलता है कि उनकी नज़रों में मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो ग्रेट सेज दिखाती है कि रिमुरु ऐसा दिख रहा है कि उसके आसपास इतना खतरनाक ऑरा है। उसको देख के रिमुरु शॉक हो जाता है और उसके बाद वो सारा ऑरा अपने अंदर भर लेता है। उसके बाद विलेज चीफ बताता है कि हमारे लोग उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर की संख्या बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे। अंत में वो उन लोगों ने मेरे बेटों को मार दिया और जो भी बाकी उनको मारने गए उन सबको भी मार दिया और हम सब अब लाचार हैं। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? फिर विलेज चीफ और गॉब्लिन अपना सिर झुका लेते हैं रिमुरु के सामने और बोलते हैं कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि एक डायर वुल्फ बाहर आवाज़ निकाल रहा होता है और अपने दोस्तों को बुला रहा होता है कि वो मिलके गॉब्लिन वाले विलेज पे हमला करें।
सारे गॉब्लिन चिंता में आ जाते हैं और सोचते हैं अब हम लोग क्या करें। तभी रीमरू वहाँ बाहर आता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। इससे गॉब्लिन विलेज के सारे लोग खुश हो जाते हैं और रीमरू बोलता है मैं डायर वुल्फ से लड़ने में तुम्हारी मदद करूँगा। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम सीजन 1 एपिसोड 2 हिंदी डब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी। और आपको अगर कोई हिंदी डब में चाहिए एनिमे तो उसका नाम भी बताइए, मैं करने की कोशिश करूँगा उन्हें।